सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। जयपुर में बारिश के बीच अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा रामनिवास बाग चौराहा सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने राज्यसभा में पारित प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर संशोधन एक्ट 2026 का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान जैसी राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर जोर दिया। ज्वार में हमारे सम्मिलित हुए हमारे सब वरिष्ठ नागरिक महानुभाव, आज तिरंगा जिनके हाथ में लिया हुआ है, ये राष्ट्रभक्ति का जज्बा जिनके मस्तिष्क में है, आज हम यहाँ से और बड़ी चौपड़ तक बड़े गर्व के साथ तिरंगा लहराते हुए चलेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ में रहेंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे साथ में आए और हमारे इन युवाओं का जोश बढ़ाने में आपने अपनी भूमिका निभाई। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रभक्ति के सीमा स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस तरह का विकास हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे उनको पूरा कर रहे हैं। आप सभी उसको पूरी तरह से जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनका योगदान हमारे इस राष्ट्र को बनाने में लगा। ऐसे सब शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, जिन्होंने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में यह तिरंगा है, और जब तिरंगा हाथ में होता है तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम होता है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा, एकता विविधता और मजबूती का प्रतीक है। यह गौरव गाथा हमारे संविधान के आदर्श एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता की भावना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि इस तिरंगे का राजस्थान से बहुत बड़ा नाता है। कि जब पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था तो वो राजस्थान से गया था और जयपुर जिले से गया था। और वो अब हमारा दौसा अलग है, पहले दौसा जयपुर एक ही जिला हुआ करता था। ये हमारा स्वाभिमान का प्रतीक, क्योंकि ये राजस्थान की धरती वीर भूमि है, ये शक्ति और भक्ति की भूमि है। और जब ये तिरंगा लहराते हैं तो लोगों के मन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश के प्रेम के लिए और इस लोगों के प्रेम के लिए। हम जानते हैं कि यह तिरंगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून, पसीना, जवानी, जिंदगी इस देश के लिए आहूत की है। और तब जाकर के ये तिरंगा, ये ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज, ये आजादी हम सबको मिली है। इसलिए आज जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उन वीर सपूतों को, उन राष्ट्रभक्तों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनको भी हम शत शत नमन करते हैं। और उनको नमन करके उनसे हम एक तरीके से ऊर्जा भी लेते हैं। हम आज कृतज्ञ हैं उन भारत मां के सपूतों की, जिन्होंने हमको ये आजादी दिलाई है। और हम आजाद भारत के सदस्य ही नहीं बने, बल्कि दुनिया की प्रजातंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने में जो उनका योगदान है, उसको हम शत शत नमन करते हैं।
ये उनकी देशभक्ति की भावना थी, ये स्वतंत्रता की चाहत थी, जिसके कारण आज हमको आजादी मिली है। और जब हम तिरंगा यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो हमें वो ऊर्जा भी मिलती है, देशभक्ति की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए समर्पण की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए मर मिटने की ऊर्जा मिलती है। और इसलिए इस तिरंगा यात्रा को मात्र सिर्फ तिरंगा यात्रा ध्वज नहीं है, ये हमारे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और 140 करोड़ वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बेंगलोर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से व्यापार के साथ सेवा और सामाजिक सरोकारों के जरिए राजस्थान की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश दुनिया में रह रहे प्रवासी राजस्थानी अपनी प्रतिभा, अनुभव और संसाधनों के माध्यम से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में सांसद सतीश पूनिया, लहर सिंह सूर्या, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटकर, पद्मश्री डॉक्टर रिकी केज सहित राजस्थान फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर्स के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे। वहीं पाली के सुमेरपुर शहर और विधानसभा क्षेत्र को करीब 17 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। रविवार को राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। मंत्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रह रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़क, पेयजल, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सुमेरपुर शहर और सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के 17 करोड़ से ज़्यादा कामों के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यों के कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से जो विकास के काम है हमने स्वीकृत कराए थे, उससे कोई काम पूरे हो गए तो उसका उद्घाटन आज के कार्यक्रम में हुआ है। जो काम स्वीकृत कराए थे, कई काम शुरू करने थे, शिलान्यास के कार्यक्रम भी आज के कार्यक्रम में हुआ है, जिससे वो काम शुरू हो सके और शुरू होकर के जनता के उपयोग में आ सके। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें और हर क्षेत्र में काम, पशुपालन, डेयरी के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रही है। बजट की कोई कमी नहीं है। सुमेरपुर शहर और सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के 17 करोड़ से ज़्यादा कामों के। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीसीसी मुख्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा का शहीद स्मारक पर समापन हुआ, जहां शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। जूली ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है। वहीं जूली ने वर्तमान समय में लोकतंत्र की स्थिति का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना भी साधा। हालात हैं। मैं देख रहा था सुबह बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। जिस बीजेपी ने खुद आरएसएस के दफ्तर में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया हो, आज वो तिरंगे की बात कर रहे हैं। वो आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं, जिनका देश की आजादी के अंदर एक उंगली कटाने का इतिहास नहीं रहा। आज वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस तिरंगे का सम्मान करती आई है, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। राहुल गांधी जी तो कहते हैं मेरा धर्म जो है तिरंगा है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो आज
इस जैन जी के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो हालात भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि आज तिरंगे को मजबूत। ये आजादी से पहले भी तिरंगा यात्रा निकालता था और आज भी हम वही तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं तिरंगी सोच के साथ। और हम कहते हैं कि ये लड़ाई इस देश के अंदर प्रचारक वर्सेज विचारक की है। एक तरफ प्रचारक है जो अपना प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, इस देश को तोड़ने का प्रचार करते हैं, इस तिरंगी सोच को तोड़ने का प्रचार करते हैं, वो प्रचारक है। लेकिन इस देश की तिरंगी सोच में विश्वास रखने वाला सेवा दल का विचारक है, कांग्रेस का विचारक है। वो विचार करता है, इस देश के दलित के लिए विचार करता है, इस देश के गरीब किसान के लिए विचार करता है। वहीं चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 16 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में जेके चौराहे पर स्थापित उनकी 21 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ भारत माता उद्यान, भारत माता की प्रतिमा और वीरांगना पन्नाधाय की प्रतिमा सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। वहीं नए कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। दौरे को लेकर प्रशासन और नगर परिषद ने तैयारियां तेज कर दी है। सांसद सीपी जोशी और विधायक श्रीचंद कृपलानी ने प्रतिमा स्थल और सभा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं हिंडन सिटी में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। विधायक अनिता जाटव के आवास पर आयोजित बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। विधायक अनिता जाटव ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ नगर निकाय चुनाव मैदान में उतरेगी और सभी 60 वार्डों में प्रत्याशी खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले टिकाऊ और भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू ने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की है। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। ये उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि नगर निकाय चुनाव को और सभी चुनावों को अपन को सक्षम बनाना है। और यहाँ प्रधान चेयरमैन कांग्रेस का बैठेगा। खूब जोरों शोरों से चल रहा है कार्य और जाहिर सी बात है हमारी कांग्रेस की सीटें निकलेंगी, सारी सीटें कांग्रेस की निकलेंगी और प्रधान चेयरमैन कांग्रेस का बैठेगा। मैं ये आश्वासन दिलाती हूँ कि जो इधर उधर हो रहे हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि एकजुट होके हमारा कांग्रेस का प्रधान बैठा है, कांग्रेस का चेयरमैन। वहीं सिरोही में भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा का देशभक्ति के जोश और उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ। तो वहीं राम झरोका मैदान में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। खास बात रही कि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी खुद स्कूटी पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, प्रधान हंसमुख मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। तो वहीं ओटाराम देवासी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसका 14 अगस्त को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो तय किया था कि हर जिले में तिरंगा यात्रा हो, हर मंडल पर तिरंगा यात्रा हो, उसको लेकर हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का जो आज सभी ने मिल करके बहुत ही सुंदर काम किया है, मैं जिले नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ और हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है। उसको लेकर के जिस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं तहे दिल से सबको बधाई देता हूँ। मेरे कार्यकर्ता जो पूरे जिले से, क्योंकि आज आप सबको पता है कि आदिवासी दिवस भी है, उसकी भी मैं बधाई देता हूँ, ताकि आने वाले समय में हम हमारे कार्यकर्ता जिस
प्रति, हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो लगन से काम कर रहे हैं, तो उनको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर, आपने अपने उद्बोधन में एक चीज़ कही थी कि 14 तारीख को जवाब दिया जाएगा मसाल जुलूस का, क्या है वो मामला? मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर कहीं बड़ बोले लोग हैं जो जिले में कई तरह की ऐसे अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसका पूरा जवाब दूंगा कि पहले उन्होंने क्या किया और आज वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो चश्मा लगा हुआ है उस चश्मे को ये जनता उतार। वहीं भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन किला स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर में जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को तिरंगा झंडा वितरित किया। जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि देशभक्ति और राष्ट्र एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को हजारों की संख्या में तिरंगे वितरित किए गए, जिससे लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमने तिरंगा या झंडा हमने वितरण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को हमने झंडा वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हर घर झंडा वितरण किया गया, जिसमें हमारे देश के वीर शहीदों ने, जिन्होंने अपनी जान गंवाई या शहीद हुए, उनकी याद में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ झंडा वितरण किया गया। बिहारी जी मंदिर पर हमने तिरंगा या झंडा हमने वितरण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को हमने झंडा वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हर घर झंडा वितरण किया गया, जिसमें हमारे चूरू के तारानगर में भाजपा जिला महामंत्री पराक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में देगावास 2 मंदिर के पीछे सभा का आयोजन किया गया, जहां सभा में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हुए। तो वहीं मंच से युवाओं को राष्ट्रहित और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। सभा के बाद हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा रैली निकाली गई। देगावास 2 मंदिर में से रवाना हुई रैली मुख्य बाजार होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची और इसके बाद नगर पालिका पहुंचकर रैली का समापन हुआ। तो वहीं रैली में सैकड़ों युवा और महिलाएं तिरंगा लेकर शामिल हुए। रैली संयोजक विशाल शर्मा ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और उनमें राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देश का गर्व है, हमारा अभिमान है, पूरे एकता और अखंडता का प्रतीक है, जिसका हमें हमारा सम्मान करना हमारा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ना कोई इसमें पार्टी है, ना कोई दल है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ये सब सम्मान के प्रतीक है। और इसको हमें स्वाभिमान से आज हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। अब हम सब मिलकर इसे तिरंगे का भारतीय जनता पार्टी की रीति है कि वे राष्ट्र की चिंता रखे हैं और इस तरीका का कार्यक्रम जाता रहे। जखाऊ नौजवान जो है वो देश में जुड़ा है, देश के प्रति के अंदर भाग जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाराज। वहीं सिरोही के रेवदर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आवादा रोड स्थित भील समाज छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सांसद लूम्बाराम चौधरी सहित समाज के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा, सामाजिक एकता और समाज के विकास को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के बाद डीजे की धुन पर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। रैली के दौरान रेवदर तहसील को टीएसपी क्षेत्र में शामिल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई गई और ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सिरोही जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आबू रोड के मुकरी माता मंदिर स्थित गरासिया समाज भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य और गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर
महिला पुरुषों ने जमकर नृत्य किया, जिससे पूरा माहौल आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग गया। तो वहीं आदिवासी लोक गीतों और नृत्य से अवरुद्धांचल गूंज उठा। कलाकारों की कलाबाजियों और लोक कला की प्रस्तुतियों पर भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचने का संदेश दिया गया। वहीं केकरी शहर के एक निजी विद्यालय के कई विद्यार्थियों के लगातार तेज बुखार से पीड़ित होने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 बच्चों की जांच में ब्रुसेला संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अभिभावकों और प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कई बच्चे कई दिनों से बुखार की शिकायत के साथ राजकीय जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। सूचना मिलते ही एडिशनल सीबीओ बहादुर सिंह शक्तावत और रणदीप चौधरी ने विद्यालय तथा जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण के कारण और स्रोत की जांच कर रहा है। फिलहाल कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार जारी है। एक बच्चे की अजमेर के निजी अस्पताल में जांच के दौरान संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि दूसरे बच्चे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है, यह डेडली या भयावह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये संक्रमित गाय, भैंस, भेड़, बकरी से मनुष्यों में फैलती है। और इसके अलावा कच्चा दूध या अधपका मांस ये नहीं खाना चाहिए और इससे भी फैलने के। वहीं कोटा के संगोत के मोई कला में कल सुबह करीब 3:30 बजे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर 12 जिले के कलमड़ा गांव लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। मोई कला के पास चालक को अचानक नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और पत्थर से परकोटे से जा टकराई। तो वहीं टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार में सवार परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहे और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। तो वहीं सूचना पर मोई कला पुलिस भी मौके पर पहुंची है। वहीं कोटपुतली के केशवाना गांव में स्थानीय फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री का खतरनाक और दूषित कचरा खुले में गांव के आसपास डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरण के साथ उनकी सेहत और आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार दूषित कचरा खाने और पानी पीने से मवेशी बीमार हो रहे हैं, जबकि जहरीले धुएं और रसायनों के कारण पेड़ पौधे सूखने के साथ खेतों की फसलें भी नष्ट हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से फैक्ट्री की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कंपनियों से इतना नुकसान है, कभी कभी तो हमारे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हमारा पशु भी बर्बाद हैं, पेड़ पौधा भी बर्बाद हैं, फसल भी बर्बाद है। कंपनी वाला जो कबाड़ो निकाल रहा है, यह भी गाँव में लहर भर रहा है। आज इन कंपनियों से इतना नुकसान है, कभी कभी तो हमारे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हमारा पशु भी बर्बाद हैं, पेड़ पौधा भी बर्बाद हैं, फसल भी बर्बाद है। कंपनी वाला जो कबाड़ो निकाल रहा है, यह भी गाँव में। वहीं खेड़ली कस्बे के एक निजी मैरिज होम में महिलाओं ने उत्साह और उमंग के साथ हरियाली तीज पर्व मनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरियाली तीज महोत्सव में महिलाओं ने रंग बिरंगे लहरिया साड़ियां पहनकर सावन की मल्हार और घूमर के गीतों पर जमकर नृत्य किया। वहीं काला चश्मा थीम पर भी महिलाओं ने खूब ठुमके लगाए और एक दूसरे को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें विजेता महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे से मेल मिलाप कर पर्व की खुशियां साझा की। महिलाओं को आपस में एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, डांसिंग, फनिंग, गेमिंग इन सब के लिए किया गया है एक साथ। पर इससे ये है कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाता है और सावन का महीना चल रहा है वैसे भी, तो
सबका मूड अच्छा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। हरियाली तीज के संदर्भ में किया गया है। इसमें सारी महिलाओं को आपस में वहीं भरतपुर के रूपवास कस्बे में रविवार को नगर पालिका की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कनिष्ठ अभियंता गौरव कुमार के नेतृत्व में निकली रैली में नगर पालिका कर्मचारी, छात्र छात्राएं और भाजपा पदाधिकारी उत्साह के साथ शामिल हुए। रैली की शुरुआत गांधी पार्क से हुई, जहां सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर मुख्य बाजार होते हुए नगर पालिका कार्यालय तक यात्रा निकाली। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस रेलवे स्टेशन के पास नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक को रोककर उस पर सवार 2 युवकों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे में 2 किलो 304 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर लक्ष्मणगढ़ वार्ड नंबर 30 निवासी पवन कुमार शर्मा और वार्ड नंबर 9 निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। थाना अधिकारी महेंद्र कुमार के अनुसार मामले की जांच नेचवा थाना अधिकारी को सौंप दी गई है। वहीं बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के जहां गांव में जंगली सियार के हमले से दहशत फैल गई। यहां घर में बंधे मवेशी पर जंगली सियार ने हमला कर दिया। मवेशी को बचाने के लिए पहुंची लड़की पर भी सियार ने हमला बोल दिया, जिससे वो घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई और घायल मोनिका को तत्काल उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में जंगली सियार की दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सियार को पकड़ने और क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। अब खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर के पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा 10 LL बस स्टैंड के पास हुआ, जहां पदमपुर की ओर से श्रीगंगानगर जा रही काले रंग की कार ने सामने से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार विष्णु बिश्नोई के सर में गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई।